द लिपिड्स। कौन सा मॉलिक्यूल है नेक्स्ट हमारे पास? लिपिड्स है। तो बच्चों जिस तरह हर एक बायोलॉजी के अंदर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसका कोई मतलब होता है, सेम यहाँ पे जो लिपिड वर्ड यूज करते हैं इसका भी कोई मतलब है, और ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है और वो वर्ड है लाइपोज। इससे ये डिराइव्ड है। इस लाइपोज का क्या मतलब है? इस लाइपोज का मतलब है फैट और ऑयल। फैट और ऑयल के लिए लाइपोज वर्ड हम यूज करते हैं। फिर अगर हम देखें कि ये जो लिपिड्स हैं ये बने हुए किससे हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है? तो बच्चों जो लिपिड्स हैं इनकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं लिपिड्स के अंदर। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। ये 3 जो है डिफरेंट रेशियोज के साथ मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स और ऑयल बना रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इनको डिफाइन करें, लिपिड्स को डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स क्या होगी? लिपिड्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिपिड्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं these are the heterogeneous group of compound related to fatty acid। फैटी एसिड से रिलेटेड हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो है इसको हम कहते हैं, ये क्या है? लिपिड्स हैं। हेटेरोजेनस मतलब जिसकी क्या हो? डिफरेंट कंपोजिशन हो। क्या हो? डिफरेंट कंपोजिशन हो। रिलेटेड टू फैटी एसिड मीन फैटी एसिड जैसा ये कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं क्या है? लिपिड है। लिपिड की एक प्रॉपर्टी है जी जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको डेफिनेशन के अंदर भी हम ला सकते हैं और ऐसे भी हम इसको डिस्कस करते हैं। जो लिपिड्स है दे आर soluble in organic solvent and organic solvent mean like chloroform, like alcohol, and insoluble in water। ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड और लिपिड ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल वगैरह के अंदर सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाते हैं, बट इनसॉल्युबल है इन वाटर। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। तो वाटर के अंदर ये क्या है? इनसॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर आपने गिलास में वाटर ले लिया, इसके अंदर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालें तो ऑयल इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो मिक्स नहीं हो रहा। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ये उनके अंदर तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं उनके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास लिपिड्स की मेन बात मैंने आपको बताई। एक क्या बताया मैंने बताया कि जो लिपिड्स हैं वो हैं क्या? वो एक वर्ड लाइपोज से डिराइव्ड है। लाइपोज का क्या मतलब है? फैट और ऑयल मतलब है। फिर मैंने कहा थी कि कंपोजिशन इनकी क्या है? तो इनकी कंपोजिशन के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। फिर मैंने बताया इनकी डेफिनेशन, तो मैंने कहा these are the heterogeneous group of compound related to fatty acid। फिर हमने कहा इनकी solubility की बात की, हमने कहा they are soluble in organic solvent and insoluble in water। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं लिपिड्स की।
एग्जांपल कौन सी है इसकी? इसकी एग्जांपल है फेट्स, इसकी एग्जांपल है असाइल ग्लाइसरोल, इसकी एग्जांपल है स्फिंगोलिपिड, इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड, इसकी एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। ये सारी क्या है? लिपिड्स की एग्जांपल है, सारी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे लिपिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स के लिपिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है दे आर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट कैसे हैं कि जो सेल है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। इसको अगर हम देखें तो लिपिड्स बाइलेयर होती है, 2 लेयर ऑफ इसके अंदर लिपिड्स होती हैं, बीच में क्या चीज है? इसके अंदर प्रोटीन होती है। ये क्या है? इसके अंदर लिपिड्स हैं और बीच में क्या है? इसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, तो ये लिपिड्स हैं। जो ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर है, ये लिपिड्स है। ये दोनों लेयर किसकी हैं? लिपिड्स की। क्यों है? क्योंकि लिपिड जो हैं ये होते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं। कौन से वाले? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, मतलब वाटर रिपेलेंट कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर से भागते हैं या वाटर इनसे भागता है, तो वाटर रिपेलेंट है, तो वाटर सेल के अंदर फिर इंटर नहीं हो सकता है इसकी वजह से। सो दे आर द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये किसका पार्ट है? सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का बहुत ज्यादा सोर्स है। ये बादाम जो है उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर लिपिड्स होते हैं, ऑयल वगैरह लिपिड्स हैं, इसलिए कहते हैं ये गर्म होते हैं। गर्म होने का ये मतलब नहीं है कि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सो हम कहते हैं ये क्या है? गर्म होते हैं। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे वैक्स वगैरह होते हैं, वैक्सी लेयर होती है किसके ऊपर? शीप के ऊपर, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेशन करती है। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉकरोच वगैरह है, जो इंसेक्ट्स हैं, इनके ऊपर भी क्या होती है? लिपिड्स की एक लेयर होती है जो क्या करती है? इंसुलेट करती है, इनकी बॉडी को इंसुलेशन करती है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। तो लास्ट है जी, इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। कौन कौन से हैं? एक है वैक्स, इसके अंदर है फैट, इसके अंदर है ऑयल, इसके अंदर है स्फिंगोलिपिड, इसके अंदर है ग्लाइकोलिपिड, इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड। ये सारे क्या हैं? ग्रुप हैं जिसके लिपिड्स के ग्रुप्स हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया असाइल ग्लाइसरोल। असाइल ग्लाइसरोल जो है ये भी क्या है? लिपिड है। ठीक है जी, याद रहेगी बात। यहां तक पढ़ें, एक दफा रीड करें और कोई